सलमान सर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सलमान सर को एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि सलमान सर बिग बॉस का शो नहीं देखते हैं लगता है। जो उनको बोला जाता है वही वो बोलते हैं, जो दिखाया जाता है उनको वही दिखाते हैं। ये बहुत हाई लेवल की बात है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। जो आपका एक पर्सनैलिटी आया है बिग बॉस के घर में, ऑडियंस ने काफ़ी ही पसंद किया है। आपके रील्स बन रहे हैं, आपके डांसिंग रील्स बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? वो तो मतलब हमारा बेटी का देन है क्योंकि वो जिद करती है तो करना पड़ता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। घर वाले लोगों का क्या रिएक्शन था आपको जब उन्होंने बिग बॉस में देखा? क्या इसमें क्या कमेंट किया? बहुत ये कल्पना से बाहर है कि मैंने हम ऐसे परिवार से आते हैं जो हम सपना तो देख सकते हैं, सपना भी नहीं देख सकते हैं, सोच सकते हैं कहाँ। तो परिवार तो बहुत खुश है। अगर बात किया जाए मनीषा रानी की, रिसेंटली अभिषेक ने उसको एक पनिशमेंट दिया, उसको बूट पॉलिश करना पड़ा। उसको कहा कि मनीषा थोड़ी फोकस उसका चला गया था बीच में गेम के दौरान, काफ़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रही थी। इस पर क्या कहना चाहिए? वो तो हम सीन नहीं देखे हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि अभिषेक उसका बुराई कभी नहीं चाहा। अभिषेक का सडनली मनीषा के खिलाफ बोलना या मनीषा को पनिशमेंट देना, इस पे क्या राय है? आपको लगता है कि अब कंपटीशन टफ होते जा रहा है, जैसे जैसे फिनाले आ रहा है वहीं दोस्ती में भी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन हो रही है? हम तो यही शो में यही देखे थे कि वो तीनों बोलता है कि जीतेंगे तो तीनों से कोई जीत जाए, इसलिए हम उसका फीलिंग नहीं करते हैं कि तीनों जीत जाए तो कोई बात नहीं। वो उसका यही सोचे कि चौथा नहीं कोई जीते। वो ये भी चाहती है, मनीषा हमेशा चाहती है कि वो टॉप पे जाए। उनको लगता है कि वो बिग बॉस की हीरोइन है। आप कितना सहमत करते हो? क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया था जब फटाफट कास्टिंग कर रही थी एक टास्क के दौरान। देखिए, हर कलाकार को मन की इच्छा रहता है, हर बच्चे का अपना इच्छा रहता है, और हमारी भी इच्छा है कि वो टॉप पर जाए। और मनीषा को तो पूरी इच्छा है कि वो हम टॉप पर जाएं, कम से कम टॉप पर जुड़ जाएं। जितना हारना तो जनता बताएगी। जब मनीषा ने स्टेप लिया था घर पे, तो सभी को लगा कि ये सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान है, वो जल्द चले जाएंगे। कुछ लोगों ने मनीषा को अर्चना गौतम से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। आपको क्या कमेंट्स मिल रहे थे जब आप स्टार्टिंग में बिग बॉस देख रहे थे? बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते थे? क्या वो बोलते थे कि मनीषा जल्दी निकल जाएगी? अर्चना गौतम कौन है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मनीषा जो खिल रही है वो ठीक खिल रही है, और आगे भी वो अच्छा ही करेगी। पर स्टार्टिंग में तो लोगों का मानना यही था कि वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, वो चल जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। नहीं, ये तो हम आपको मैंने आपके चैनल को भी मैं बताना चाहूँगा। जब शुरू में जब मतलब वो गई थी तो हमारे गांव में या इसमें जो बोलता है ये तो फलना की बेटी है, वो ये पहला मन देखो चले है, तो हम लोग भी नहीं जवाब देते थे भाई। उसके बाद जब देखना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो वो लोग भी अब मैंने बोली नहीं भाई ये टैलेंट है इसमें। जब अपनी बेटी के टैलेंट्स आप देखते हो उस फिल्म में, कितना प्राउड फील होता है? उस समय का एहसास क्या होता है? बहुत, इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। मैंने बिग बॉस में कहा है, गरीब की बेटी दुनिया में कुछ नहीं दे सकती है, अगर इतना चीज़ दे दी है उसको दौलत का ज़रूरत नहीं। अंकल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जब भी लोग बिग बॉस का नाम लेते हैं तो कई सारे फादर्स मना करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, उनको लगता है कि जो छवि है वो खराब हो जाती है। आपका भी ऐसा मानना था? आपको कभी ऐसा लगा कि बिग बॉस में जाएगी छवि कुछ और दिखकर आएगी, भले ही वो कुछ अच्छा कर रही हो लेकिन उसकी छवि कुछ और दिखती है? नहीं, इस बारे में नहीं, उसको सपना था उसका, इसलिए हम कभी उसको रोके ही नहीं, और इसलिए वो निरंतर बढ़ती गई, और हमने जहाँ तक हो सका उसको प्रोत्साहन करने का कोशिश किया। हमारी बड़ी बेटी, मेरा बड़ा लड़का राहुल राज, ये सारिका रानी मेरी बड़ी बेटी का नाम है, छोटी भाई का नाम रोहित राज है। ये चार है। वो अपनी माँ की थी, बच्ची थी, 5 बरस में बच्ची चली, माँ छोड़ के गई थी, लेकिन इसलिए वो जो भी करती थी उसकी बड़ी बहन का बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए कोई भी कुछ कहता था, भाई लोग ये लोग, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर देखा जाए तो मनीषा ने कई बातें सही रखी है, लेकिन वो बातों को घर वालों ने निगलेक्ट किया, कई बार उसको इग्नोर करते हुए भी आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि घर वाले उसको कभी कभी डाउन फील करवाते हैं, कभी उसको इतना उल्टा बोल देते हैं कि वो अकेले में जाके रोती है? अरे देखिए, वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आई छोटे शहर से गई थी,
इसका नहीं कोई गॉड फादर था नहीं कोई था। तो लोग वास्तविक बात है, कोई अगर बड़े लोग के पास अगर कोई कपड़ा पति पहन के जाएगा तो उसको लेगा ही, तो हमारे लेवल का है नहीं। लेकिन उसमें वो था जो उसको चुप करा दिया, उसको अपना टैलेंट दिखा कर। दीपिका का कुछ वर्ड्स जो झगड़े में था वो काफ़ी ही गलत था। उनको ऐसा लगता है कि मनीषा वॉइस कंटेस्टेंट के साथ खेलती है तो वो नजर आती, ना तो नहीं नजर आती। इस पर क्या आप कह रहे हैं? देखिए, हम तो आपको ये बोलना चाहेंगे, ये संस्कार का फेर है। हमने ऐसा संस्कार नहीं दिया, लेकिन इस बात में बार बार हमको दुख होता है कि मतलब इसमें बिग बॉस को कुछ बोलना चाहिए था। धक्का मारने पे जी जी। आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि सलमान खान उस वीक आए, उन्होंने दीपिका को कुछ चीज़ लगाए और फिर से मनीषा पे एक टारगेट हुआ, मनीषा को सबसे ज़्यादा चिल्लाया गया था, उनको ज़्यादा बोला गया था। इस पर क्या कहना है? सलमान सर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सलमान सर को एक बात ज़रूर हम कहेंगे कि सलमान सर बिग बॉस का शो नहीं देखते हैं, लगता है। जो उनको बोला जाता है वही वो बोलते हैं, जो दिखाया जाता है उनको वही दिखाते हैं। और ये बहुत हाई लेवल की बात है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। दरअसल ये भी देखा गया था कि जब मनीषा को चिल्लाया गया था सलमान खान सर के द्वारा, तब लोगों ने काफ़ी ही प्रोटेस्ट किया था। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग सलमान खान के खिलाफ चले गए थे और उन्होंने मनीषा को सपोर्ट किया, स्ट्रॉन्ग होने की, और जो ट्वीट्स किए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो जनता को धन्यवाद, जनता उसको अच्छा समझ रही है इसलिए उसको बोल रही है। सोशल मीडिया में तो जो देखती है वही बोला जाता है। अभिषेक और मनीषा की दोस्ती काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। अभिषेक और मनीषा हमेशा कहती है कि कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना चाहिए। वहीं उनकी दोस्ती एल्विश के साथ भी है, जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। क्या आपको लगता है कि मनीषा थोड़ी घबरा गई है कि एल्विश और अभिषेक की वजह से वो पीछे आ जाए? नहीं, घबराई नहीं है वो पूरा स्ट्रांग है, लेकिन वो बोलती है कि हम तीनों में से कोई जीते। मनीषा की स्ट्रगलिंग रेस से लेकर अब तक की जर्नी जो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है उसकी हर एक मेहनत का फल मिला रही है ये शो के जरिए? मैंने वो जितना मेहनत कर रही जो की है शुरू से, उसमें और निखार आ रहा है उसका, और उसका आप लोग का प्यार, आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद उसको मिल रहा है। बिहार के लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, कई सारे पोस्टर्स पर, जैसे कि आपने बताया कि आपने खुद पोस्टर चिपकाया है गाँव में जाकर, उसके बाद भी लोग आए आपके सामने कि उन्होंने कहा कि हम भी पोस्टर में चिपकाने में हेल्प करेंगे या पोस्टर और बनाने में हेल्प करेंगे। वो देखिए, बिहार में एक चीज़ है कि मैंने कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा किए, लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि हमारा भी नाम फोटो लगा दीजिए, हम खर्चा करेंगे, ये करेंगे। बोले नहीं भाई, किसी का हमने लगाएंगे नहीं, जहाँ तक हमको होगा सामर्थ्य हम करेंगे। आज जुलूस निकल आज वहाँ पे, जी जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी वहाँ पे रहना चाहिए उस वक्त? वो तो सही बात है, क्योंकि हमारा बच्चा है एक, वो जो रोहित राज है, तो जुलूस का संचालन कर रहा है, वो बहुत एक्टिव है। और मेरा बड़ा लड़का जो है ना, इस सब में उतना मतलब नहीं है, लेकिन वो भी, लेकिन सब सारे परिवार हैं हमारे, चारों भाई हैं वहाँ, और सबकी पत्नी है, बेटी है मेरी, जो हम लोग को 4 भाई हैं, सबको 7 बेटी हैं, हम लोग 8 को। तो सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे दामाद बाबू भी लगे हुए हैं। इसको हमारे दोस्त मित्र, गांव समाज सारे सफल बनाने के लिए निकले हुए हैं। जुलूस निकल चुकी है वहाँ से। तो क्या आप भी पूरा दिन जियो पे मनीषा को देखते रहते हैं? जी जी, मिस करते हो बहुत। एक चीज़ क्या करना चाहेंगे जब वो वापस आएगी घर पे? नहीं, वो कहना चाहेंगे नहीं, हम, हमारी इच्छा है कि इसलिए हम ठहरे हुए हैं बॉम्बे में, कि हम बोलेंगे चलो बेटा एक मरते। एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए, जो आज भी मनीषा को इतना सपोर्ट करती हुई आई है, ट्विटर पे हमेशा वो ट्रेंड करती हुई नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों? दर्शक तो भगवान का रूप है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में वही छाए हुए रहते हैं। और जिस तरीक़ा से आप प्यार दे रहे हैं, बरसा रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरह आपका सहयोग प्यार रहेगा तो और भी आगे जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।